हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर करते हैं आज की शुरुआत। बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ में आज की इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। शानदार प्रश्नों का एनालिसिस लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। सीईटी एग्जाम को क्रैक करना है तो फिर राजस्थान जीके को बढ़िया तगड़ा बनाना पड़ेगा। राजस्थान जीके में भी आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेगमेंट है उसमें अच्छे से आप तैयार करें, ताकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके बीच में कई ऐसे प्रश्नों को लाएगा जो ज़बरदस्त तरीके के साथ में आपके कंटेंट को लाएगा। वो सही हो तो ऊपर जा रहा, इसलिए हाँ सही हो। चलिए एक बार शेयर कर दे सभी साथी क्लास को फटाफट से। जोरदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा की शुरुआत करूंगा। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास 10+ ग्रेजुएशन दोनों एग्जाम को कवर करेगी। बेहतरीन और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करने के लिए मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सबके साथ हो चुका हूं लाइव। चलिए मित्रों, शेयर वेयर कर दो एक बार बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में। और आपको यही कहूँगा कि जितने भी साथी इस समय लाइव हैं सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सभी मित्र एक बार अपने इस लाइव सेशन को जो है मित्रों शेयर करें। चलो मित्रों, बिल्कुल, तो आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना। और जितने नए साथी जुड़े हैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मित्रों, करते हैं क्लास की शुरुआत एक छोटी सी शुरुआत के साथ। 21 अगस्त के दिन आपका बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में दिव्य दृष्टि क्लासेज एक बेहतरीन ऑफर लाया। 21 अगस्त 2026 को हमारा जो कोर्स है मित्रों, लाइव कोर्स, चाहे आपका रिकॉर्डेड कोर्स हो, अभी जो ये कोर्स है हमारे कई अपने महंगे कोर्स हैं, अब इन पर मिलेगी आपको सीधे 90% की भारी छूट। तो 90% की छूट के साथ आप मित्रों 21 अगस्त 2026 को हमारे लाइव रिकॉर्डेड जो कोर्स है, जो भी आप लेना चाहे उसको परचेज कर सकते हो। और किसी भी कोर्स की अगर मैं बात करूं मित्रों तो ध्यान रख लेना, आपके 26 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ऑल कोर्स ये आपके चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, सब पर 90% की छूट है। यानी अब आपको कोर्स मिलेगा मात्र 299 रुपये। 21 अगस्त का दिन बहुत लकी होने वाला है। जो भी साथी लेना चाहता है उस दिन ले लेना। और 26 रुपये में ऑल टेस्ट सीरीज मिलेगी, उस दिन आप ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, अब मैं बिना किसी देरी के आज की इस यात्रा को शुरू करता हूँ। और पहला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित लोक संतों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए मित्रों, ये आपके 4 संत दे रखे हैं और इनको आपको जन्म वर्ष के आधार पे सही काल क्रम में जमाना है। बता दीजिएगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मित्रों, एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही जोरदार और शानदार आपके बीच में क्वेश्चन आए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जितने भी साथी हैं सबसे यही कहूँगा, पढ़ लो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? संतों को काल क्रम के अनुसार जमाना। देखें, दादू दयाल की बात करें तो इनका जन्म आपके मित्रों 1544 में होता है। और दादू जी का जन्म 1544 में हुआ। कहाँ इनका जन्म होता है? तो दादू जी का जन्म होता है आपके अहमदाबाद, गुजरात। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें। महर्षि नवल राम जिनका जन्म 1770 भी बताया गया है, 1783 भी बताया गया और 1787 भी इनका जन्म बताया गया। और नवल राम जी का जन्म स्थान पूछे तो हर्षोलाव स्थान है। ये हर्षोलाव नाम की जो जगह है मित्रों, ये आपके पड़ती है कहाँ पर? नागौर में। याद रख लेना, नवल दास जी, नवल राम जी। पीपा का जन्म होता है आपके 1425 में। और संत पीपा का जन्म होता है आपके कहाँ पर? तो याद रखना, वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पीपा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़िया तगड़ा प्रश्न आपका यहाँ से बना के पूछ लेगा। और माऊ जी का जो जन्म है मित्रों, ये 1714 में बताया जाता है। माऊ जी का जन्म होता है कहाँ पर? सावला ग्राम में। और सावला नाम का जो गांव है मित्रों, ये आपके पड़ता है कहाँ पर? डूंगरपुर में। शानदार तगड़ी ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इनको आपको कालक्रम के अनुसार जमाना था। सबसे पहले संत पीपा आएगा, तीसरा ऑप्शन। फिर आपका आएगा दादू जी का नाम। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है, ये इन संतों का कालक्रम होगा और ये सही उत्तर होगा बिल्कुल। अब देखिए मित्रों, कुछ संतों की बात कर लेते हैं। जैसे अपने एक बात करते हैं जाम्बो जी की। जाम्बो जी का जन्म वर्ष भी याद रख लेना मित्रों। जाम्बो जी का जन्म 1451 में हुआ था, पीपासर गाँव, नागौर में। एक नाम आता है आपके जसनाथ जी का। और जसनाथ जी का जन्म वर्ष पूछे तो 1482 है, ये भी याद रखना, कत्रियासर, बीकानेर। एक नाम आता है मित्रों आपके मीराबाई का। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली में होता है 1498 में।
ये भी आपको ध्यान रखना। एक आपके नाम आता है किसका मित्रों, तो याद रख लेना, एक नाम आता है आपके लाल दास जी का। तो लाल दास जी का जन्म वर्ष भी पूछा जा सकता है और इनका जन्म वर्ष हो जाता है 1540। ऐसे आपको एक और बता देता हूँ, उनका नाम आ जाता है आपके चरणदास जी, और चरणदास जी का जो जन्म वर्ष है वो आपका हो जाएगा मित्रों 1703 ईस्वी में। कुछ 4-5 सवाल और ये ध्यान रख लेना, 4-5 क्वेश्चन ये याद रखना, बहुत गजब का प्रश्न है, याद रखिए। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और शानदार प्रश्न आपके सामने। नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए के रूप में लिखा है और दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है, और आपको सही कुट की पहचान करनी। बताओ भाई, एक बार फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आपका अपना चैनल है मित्रों। चलिए लाडलो इस प्रश्न को पढ़िएगा और रिप्लाई कर दे, क्या उत्तर होगा बताओ। बढ़िया शेखर, तू बता। चलो भाई, क्या होगा आंसर, पढ़ते हैं। रामचरण जी शर्मा ने दांतड़ा बिलवाड़ा में गुरु कृपा राम जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी, और रामचरण जी शर्मा ने शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की क्या रखी मित्रों, नींव रखी। अब आपको बताना है प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कुछ साथी ए बता रहे, देखो रामचरण जी जो शर्मा है, इनका जन्म होता है मित्रों सोडा ग्राम, ये मालपुरा तहसील में आता है, आज जयपुर के निकट पड़ता है सोडा ग्राम, और मालपुरा तहसील आपके आ जाती है मित्रों टोंक। यह आपके रामचरण जी का जन्म होता है 1719 में। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बढ़िया सवाल। रामचरण जी शर्मा ने आपके मित्रों शाहपुरा बिलवाड़ा में एक संप्रदाय स्थापित किया था, उसका नाम आता है मित्रों आपके राम स्नेही संप्रदाय। बहुत बढ़िया तगड़ा सवाल। और इसी शाहपुरा बिलवाड़ा में इस संप्रदाय का एक मेला बढ़ता है, वो आपके नाम आता है मित्रों किसका, फूलडोल महोत्सव। और ये फूलडोल महोत्सव आपके होता है कब, तो ध्यान रख लेना चैत्र के महीने में होता है। एक ग्रंथ का नाम आता है और वो आपका हो जाता है अर्णववाणी ग्रंथ। इसका संबंध भी आपके किस से आता है, तो ये ग्रंथ भी हो जाएगा आपके किसका, राम स्नेही संप्रदाय का। शानदार तगड़ा सवाल है ध्यान रखना, पूछा गया है, ये भी शानदार प्रश्न है, आता रहता है, इसको भी ध्यान रख लेना, बढ़िया तगड़ा सवाल है। देखो मित्रों बातें दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर होगा यहाँ 2 नंबर। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही गजब का और तगड़ा प्रश्न है। इसी दांतड़ा बिलवाड़ा में मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ एक संप्रदाय की पीठ है, उसका नाम आता है मित्रों गुदर। तो ये भी सवाल बन जाएगा, गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ अगर आपसे पूछे तो ये आपके दांतड़ा में है, और दांतड़ा आपके पड़ता है कहाँ पर, बिलवाड़ा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा, राजस्थान के लोक संतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको मित्रों सही विकल्प का चयन करना है। बताओ रे भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। फटाफट से एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल। चलो भाइयों बता दो, हर हर महादेव, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी साथियों को, राधे राधे। इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट। पढ़ते हैं मित्रों, संत रामचरण जी शर्मा राम नाम जप करते हुए शाहपुरा भिलवाड़ा में 1798 में स्वर्गवासी हो गए थे। रामचरण जी के उपदेश अणबेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश आपके संत श्री कृष्णदास जी पैहारी ने किया। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी हैं, जिनका जन्म 1726 में बीकम कौर जोधपुर में हुआ। क्या बात है भाई साहब, बहुत तगड़ा सवाल है। देखो मित्रों, रामचरण जी शर्मा राम नाम जप रहे थे और शाहपुरा भिलवाड़ा में 1798 को स्वर्गवासी हो गए। मैंने भी बताया रामचरण जी का ग्रंथ है अणबेवाणी, उसमें इनके ग्रंथ में बातें हैं। रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश कृष्णदास पैहारी ने किया, और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी धाम। गलताजी धाम ध्यान रख लेना भाई, ये आपके कहाँ स्थित है, तो गलताजी धाम आपके जयपुर में है। ये भी तगड़ा सवाल। और खेड़ापा नाम की जो शाखा है मित्रों, ये आपके जोधपुर में है।
राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है और इस खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत आपके रामदास जी हैं, जिनका जन्म मित्रों 1726 में बीकम कौर नाम की जगह पड़ती जोधपुर में यहाँ हुआ था। ये भी आपका नो डाउट एकदम सही है। तो इसका मतलब यहाँ उत्तर जो होगा मित्रों ये सरकारी ऑप्शन हो जाएगा और उपयुक्त सभी इस प्रश्न का क्या आएगा आंसर। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा जो ध्यान रहना चाहिए। देखो मित्रों, जो गलताजी धाम है इसके 2 सवाल और आप याद रख लेना। एक तो क्वेश्चन बनता है मित्रों, ये गलताजी जो धाम है ये आपके गालव नाम का एक ऋषि था, उसकी तपोस्थली है। तो गालव ऋषि ने आकर तपस्या की थी, उसकी तपोस्थली माना जाता है, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात है, गलताजी को अपने बंदरों की अधिकता होने के कारण इसको राजस्थान में मंकी वैली के नाम से जानते हैं। तो मंकी वैली ऑफ राजस्थान कहते हैं, याद रखना। रामानंदी संप्रदाय की एकमात्र पीठ है उत्तर भारत में, इसलिए मित्रों इसको उत्तरी तोतार्दी के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, इसको भी ध्यान रख लेना। बहुत खूबसूरत और शानदार प्रश्न आपका था जो पूरा हुआ। आओ मित्रों अगले प्रश्न को पढ़ो और एक बार आपको इसका रिप्लाई करना है। बताओ, राजस्थान के लोक संतों को उनके गुरुओं के साथ में सही सुमेलित करना है। बता दो भाई क्या होगा आंसर। बहुत खूब, क्या बात है, वेरी गुड। सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, अग्रदास जी परिहारी ने रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही जवाब है। चलो भाई बता दो मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 3rd ग्रेड टीचर की कब तक होगी एग्जाम? अभी इसका कोई भरोसा नहीं है, बाकी बहुत जल्द एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आएगा और भर्ती भी आने वाली है, आप निश्चित रहे, ठीक है। चलो बता दो। रामचरण जी, रामदास जी, जाम्बो जी और हरिराम दास जी, इनके गुरु आपको पूछ रहा है और मिला के बता रहा है। 4 1 3 2 बता रहे हैं, देख लेते हैं। अभी किया था रामचरण जी शर्मा के गुरु तो कृपाराम जी महाराज हैं। रामदास जी महाराज के गुरु कौन है? तो रामदास जी के गुरु आपके हो जाएंगे कौन? याद रख लेना मित्रों, ये आपके हरिराम दास जी। जाम्बो जी के गुरु गोरखनाथ जी और हरिराम दास जी के गुरु कौन है? जयमल दास जी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों 4 नंबर, फिर आपका पहला नंबर होगा, उसके बाद आपके 3 नंबर और सबसे लास्ट में आपका आएगा 2 नंबर। तो 4 1 3 2 ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। कुछ और संत बता रहा हूँ जिनके आपको ध्यान रखना है, गुरु का नाम बता देता हूँ, लोक संत और उनके गुरु। देखो मित्रों, एक संत है आपके दादू दयाल, दादू जी के गुरु का नाम भी याद रख लेना। उनका नाम है मित्रों वृद्धानंद जी, जिन्हें हम बुड्ढन जी के नाम से भी जानते हैं। वृद्धानंद जी को क्या कहते हैं हम? बुड्ढन जी। एक आपके संत है जसनाथ जी, उनके भी गुरु का नाम आ सकता है। ये जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों के एक ही गुरु थे, कौन? गोरखनाथ जी, ध्यान रखना। एक आपके मीरा के गुरु पूछा जाता है, मीराबाई के संत जीवन में गुरु कौन थे? तो मीरा के संत जीवन में जो गुरु बने थे वो संत रैदास बने थे। एक आपके मित्रों संत दन्ना व पीपा के गुरु आपको पूछा जा सकता है, शानदार तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना। दन्ना और पीपा दोनों के गुरु एक ही थे, उनका नाम था मित्रों आपके क्या? रामानंद जी। बढ़िया सवाल है, याद रखना। इसी के साथ 2 महिला शिष्या याद रख लेना, एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। दयाबाई सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो ये दोनों आपके मित्रों चरणदास जी की शिष्या थी। ये शानदार तगड़े तगड़े आपके सवाल हैं जो यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर पूछे हैं, इनको ध्यान रख लेना और ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताओ, राजस्थान के लोक संतों से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको मित्रों सही कूट का क्या करना है? चयन करना। मुगल शासक अकबर ने विट्ठल नाथ जी को चाकदार बाग और कुला भेंट की थी। राजस्थान के सभी लोक संतों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान संत सुंदरदास जी को माना जाता है। जाम्बो जी ने 1451 में समराथल नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और राव देवराज के समय नाथपंथी की गद्दी जैसलमेर में स्थापित हुई। बता दो भाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तगड़ा सवाल आपके बीच है, फटाक से रिप्लाई कर दो। देखो मित्रों, मुगल शासक जो अकबर था, इस अकबर ने विट्ठल नाथ जी को मित्रों क्या दी थी? तो एक तो विशेष पोशाक थी चाकदार बाग और एक टोपी थी जिसको कुला कहते हैं, वो भेंट की थी। नो डाउट ये वाला पॉइंट तो आपका आ जाता है सही। राजस्थान के जितने भी संत हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा अगर विद्वान संत हैं
तो वो आपका सुंदरदास है। छोटे सुंदरदास ये दादू जी के शिष्य थे, ये वाला भी पॉइंट सही है। जाम्बोजी ने 1451 में, तो ये गलत हो गया मित्रों। जाम्बोजी महाराज ने 1451 में तो इनका जन्म होता है, और जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है पीपासर गांव में। पीपासर नाम का जो गांव पड़ता है मित्रों, इसकी लोकेशन आती है आपके कहाँ पर, नागौर में। अब हम बात कर लेते हैं समरातल स्थान, जो कि मित्रों आपके आज एक नाम से और फेमस है, और इसको कहते हैं मित्रों क्या, दोगदरा। समरातल स्थान दोगदरा ये बीकानेर में पड़ता है। ये जाम्बोजी महाराज की क्या थी मित्रों, कर्म स्थली। इन्होंने कर्म स्थली बनाया था इसको, और ये कर्म स्थली बनाया था कब, 1483 में। और इसी स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1485 में। पर बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ पूछे तो इसकी प्रमुख पीठ हो जाएगी मुकाम तालवा, और मुकाम तालवा स्थान पड़ता है आपके कहाँ पर मित्रों, बीकानेर में, ये भी ध्यान रखना। तो तीसरा विकल्प आपका गलत हो गया। राव देवराज के समय जैसलमेर में नाथपंथी की गद्दी स्थापित हुई, ये सही है। तो इसका उत्तर होगा मित्रों आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 मतलब आपका पहला ऑप्शन एकदम सही और सटीक बैठ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रख लेना। और लिख देता हूँ मित्रों, ये आपके सवाल आता है संत संप्रदाय में दादू जी का। दादू दयाल को क्या कहते हैं, तो राजस्थान के कबीर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तगड़ा सवाल। ये आपको मैं बता देता हूँ। एक आपका सवाल आता है मित्रों, और वो आपका प्रश्न बनता भक्त कवि दुर्लभ। इनका जन्म आपके डूंगरपुर में हुआ। इन भक्त कवि दुर्लभ को आपके राजस्थान में क्या कहते हैं, तो राजस्थान के नरसिंह कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तगड़ा सवाल। एक आपके नाम आता मीराबाई का। मीरा को राजस्थान की क्या कहते हैं, राधा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, शानदार तगड़ा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका। एक महिला संत है आपके गौरीबाई, जिसका जन्म आपके डूंगरपुर में हुआ। गौरीबाई को आपके एक नाम से जाना जाता। गौरीबाई को कहते हैं मित्रों वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं मेरे लाडलों, वागड़ की मीरा। ध्यान रख लेना, तगड़ा प्रश्न है। एक आपके नाम आ जाता संत माऊजी का। इनका भी प्रश्न आया हुआ है। माऊजी को आपके भगवान विष्णु का कल की अवतार बताया जाता। तो विष्णु का कल की अवतार किसको माना गया है, माऊजी को। वागड़ का धनी भी इनको कहते हैं माऊजी को। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये सवाल होगा पूरा, और शानदार तरीके के साथ में हमने एक ही सवाल में 5-7 चीज़ों को क्या किया है, क्लियर किया। हाँ, माऊजी ने बिल्कुल लसाड़ी आंदोलन चलाया था बिलों में सामाजिक सुधार के लिए, ध्यान रखना। चलो मित्रों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और बताओ, प्रश्न है राजस्थान के सभी लोक संतों को, राजस्थान के लोक संतों से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कथन में से आपको जो सही मित्रों वो सही कथन का चयन करना। बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। शानदार प्रश्न है, बता दो। चलो मित्रों फटाफट से बता दो, शानदार प्रश्न है। 1, 2, 4 इसका जवाब आ रहा है, देखते हैं। जाम्बोजी महाराज ने बागथली नामक स्थान बीकानेर पर गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। दूसरा है, बीकानेर के शासकों ने खेजरी वृक्ष को राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया, जिसे माटो कहते हैं। जाम्बोजी ने 24 साल की उम्र में आश्विन शुक्ल सप्तमी को मुकाम तालवा स्थान पर जीवित समाधि ली, और लालदास जी महाराज मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध लोक संत के रूप में फेमस है। अब देखो मित्रों, जाम्बोजी महाराज ने बागथली नामक स्थान पर बीकानेर में ये मित्रों गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की, ये गलत है। इस बागथली नामक स्थान पर किसने ग्रहण की थी, तो जसनाथ जी। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ गलत हो गया, ध्यान रख लेना, ये इसलिए गलत हुआ। बीकानेर के शासकों ने खेजड़ी वृक्ष को अपने राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया, जिसको माटो कहते हैं, बिल्कुल नो डाउट। और खेजड़ी आपको पता है ना, 31 अक्टूबर 1983 में ये खेजड़ी आपके राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष बना था। प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी अपन जानते हैं, ध्यान रखना। और बिश्नोई जो संप्रदाय है जाम्बोजी महाराज का, उसमें खेजड़ी और मित्रों आपके एक हिरण जो पशु होता है उनको पवित्र माना गया, ध्यान रख लेना। बढ़िया सवाल। जाम्बोजी ने टोटल नियम कितने बताए थे, 20 + 9, और 20 + 9 मतलब टोटल हो जाएंगे 29। इससे उनका एक संप्रदाय बनता है, उसका नाम आता है मित्रों आपके बिश्नोई संप्रदाय। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। जिसकी प्रमुख पीठ आपके कहाँ स्थित है, मुकाम तालवा में। मुकाम तालवा ये बीकानेर में पड़ता है, और इसी मुकाम तालवा बीकानेर में अपने जाम्बोजी महाराज की क्या है, समाधि। तो जाम्बोजी को यहाँ आपके समाधि किया गया था,
ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। शानदार तगड़ा सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं आगे। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जाम्बो जी ने 24 साल की उम्र में जीवित समाधि ली थी, तो गलत है। ये 24 साल की उम्र में मित्रों जसनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, पर जसनाथ जी ने जीवित समाधि मुकाम तालवा में नहीं ली थी। ये इनकी जसनाथ जी की समाधि हुई थी कत्रियासर में। कत्रियासर पड़ता है कहाँ? बीकानेर में। और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को समाधि ली थी, तो ये इसलिए गलत हो गया। लालदास जी महाराज मध्यकालीन मेवात के संत है, बिल्कुल सही है। लालदास जी का जन्म याद रख लेना, 1540 में कहाँ होता है? अलवर जिले में गांव पड़ता है दौलीदूब। उस अलवर जिले के दौलीदूब गांव में लालदास जी महाराज का क्या होता है? जन्म होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ आपका उत्तर होगा मित्रों इसका 2 और 4। केवल 2 और 4 आपको किस में मिल रहा है? तो केवल ये 2 और 4 आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। बाकी पहला तीसरा गलत था, इसलिए गलत हो गया, ध्यान रखें। चलिए लाडलो, पढ़िएगा अगले प्रश्न को और फटाक से इस प्रश्न का रिप्लाई करें। कथन कारण वाला सवाल है और आपको सही कुट की जो है मित्रों पहचान करनी है। फटाक से बता दो, शानदार प्रश्न है, क्या उत्तर होगा इसका? बताओ 1 मिनट में फटाफट से रिप्लाई करो। हाँ जी भाई, क्या बताए इस प्रश्न का आंसर? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था और कहते हैं कि मित्रों ये कहाँ के शासक थे? गागरोन के। तो गागरोन शासक हुआ करते थे प्रताप सिंह खींची, ध्यान रखना। और इन्होंने अपनी रानी सीता के नाम पर, सीता के कहने पर गागरोन का राजपाट छोड़ दिया था। फिर कह रहा संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, बिल्कुल किया। अब बातें दोनों सही है, पर ए और आर दोनों सही होते हुए आर एक की सही व्याख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अब संत पीपा के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो इनके पिता का नाम याद रख लेना, परीक्षा में आ चुका है। इनके पिता का नाम हो जाएगा क्या? कड़ावा राव खींची। एक इनकी माता श्री का नाम याद रखना, इनकी माता श्री का नाम है मित्रों लक्ष्मीवती। संत पीपा का एक उपनाम याद रख लेना, इनको मित्रों अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? दर्जी समुदाय के क्या है संत पीपा? आराध्य देव हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, शानदार तगड़ा सवाल बनेगा यहाँ से। फिर अगर बात करें तो यहाँ से आपके संत पीपा का अगला सवाल क्या बनता है वो ध्यान रखना, इनके गुरु का बनता है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। तगड़ा सवाल है, याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि संत पीपा ने ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया है साधन? तो पीपा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो आपके कौन है मित्रों? ईश्वर की भक्ति है। ये भी आपको ध्यान रखना है, शानदार तगड़ा सवाल आपका यहाँ से बनता है, याद रखें। संत पीपा का एक क्वेश्चन बनता है, इनकी छतरी कहाँ है? तो छतरी पूछे तब तो आंसर गागरोन दुर्ग देना है मित्रों, ध्यान रख लेना। एक सवाल आता है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित? तो गुफा अगर पूछे तो ये टोडा राय सिंह नामक स्थान पर है और इसकी लोकेशन आपके आती है मित्रों कहाँ पर? टोंक में। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है मित्रों, वो भी ध्यान रख लेना। संत पीपा का अगर मंदिर पूछे तो इनका मंदिर आपके हो जाएगा कहाँ पर? समदड़ी स्थान पर। समदड़ी स्थान पड़ता है लूनी नदी के किनारे आपके बालोतरा जिले में। ये आपका इस तरीके से संत पीपा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न पढ़िएगा और बता दीजिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित लोक संतों को जन्म वर्ष के आधार पे सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। क्या तगड़ा प्रश्न आया है। मीराबाई, चरणदास जी, लालदास जी और दन्ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अभी आपको बताया था, अगर ढंग से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आराम से बता सकते हो। बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। और एक बार क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। यार इतने लोग जुड़े हैं, 100 लाइक किए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं।
चलो भाई बता दो फटाफट से क्या होगा इनका कालक्रम। और बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, आना चाहिए मित्रों। देखो मीरा का जन्म बताया था अभी आपको 1498 में इनका क्या हुआ था, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो यहाँ लिख देते 1498। मीरा की जन्म स्थली कुड़की गांव है। कुड़की नाम का जो गांव है मित्रों, ये पहले पाली में आता था। आज वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, ब्यावर में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर एक चरणदास जी की बात कर लेते हैं। 1703 में चरणदास जी का जन्म होता है और इनका जन्म हुआ था कहाँ, डेहरा गांव जो अलवर में पड़ता है। बात करें अगले सवाल पर तो लालदास जी का जन्म बताया था 1540 में हुआ और इनका जन्म हुआ आपके धौलीदूब गांव में। धौलीदूब नाम का गांव ये आपके अलवर में पड़ता है, ये भी याद रखियो। फिर एक दे रखा संत दन्ना। दन्ना का जन्म होता है 1415 में और दन्ना की जन्म स्थली याद रख लेना, दुवन ग्राम टोंक। और दन्ना का सवाल आता है छोरो तगड़ा वाला, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, दन्ना को। बहुत बढ़िया सवाल है, याद रख लेना। भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो आपके धन्ना को जाता है। और रामानंद जी का शिष्य था धन्ना। यह आपका कालक्रम जमाना था। सबसे पहले चौथा नंबर ऑप्शन होगा, फिर आपके मीराबाई होगा। तो 4, 1, 3, 2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। और यहाँ भी आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। बहुत बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन था। इस तरीके के सवालों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। एक क्वेश्चन आता है मित्रों और मैं आपको बता दूं भाई, लालदासी व चरणदासी संप्रदाय की रचनाएं किस बोली में है, यह भी आ चुका है, ध्यान रख लेना। तो लालदासी चरणदासी संप्रदाय इनका क्षेत्र रहा अलवर और अलवर में एक बोली बोली जाती है, उसका नाम आता है मित्रों क्या, आपके मेवाती बोली। यह भी क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, याद रखना। एक सवाल आता है मित्रों, दादू पंत का जो साहित्य है वो आपके कौन सी बोली के अंदर लिखा गया। तो दादू पंत का जितना भी साहित्य मित्रों यह आपके ढूंढाड़ी में लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखें। और ढूंढाड़ी बोली के साथ में अगर हिंदी का मिश्रण करें तो उससे एक नई भाषा बनती है, उसको कहते हैं हम सदुकड़ी भाषा। अगला प्रश्न पढ़ो और रिप्लाई करो फटाक से। संतों के संबंध में कुछ कथन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको सही कुट का जो है मित्रों चयन करना। बताओ, शानदार क्वेश्चन आया है, क्या होगा इस प्रश्न का रिप्लाई, फटाक से दे दो। हाँ जी भाई, क्या होगा आंसर बता दो अब तो मित्रों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सरकारी लगाओ कह रहे हैं। देखो, मीरा ने अपने संत जीवन में गुरु रैदास को बनाया था, ध्यान रखें। और संत रैदास की 4 खंभों की छतरी है मित्रों आपके कहाँ पर, चित्तौड़ के दुर्ग में, ये ध्यान रख लेना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 खंभों की छतरी है रैदास की, पहला सही है। मीराबाई ने 1534 में मेवाड़ का या चित्तौड़ का परित्याग कर दिया था, बिल्कुल। विक्रमादित्य से परेशान होकर चित्तौड़ छोड़ा था। रामचरण जी शर्मा को शाहपुरा के नरेश रण सिंह ने शाहपुरा के लिए आमंत्रित किया, बिल्कुल सही है। चोपड़ा जो ग्रंथ है ये कह रहा 5 भागों में लिखा हुआ, मेघ सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, अनंत सागर, शाम सागर, ये भी सही। और आपको पता है चोपड़ा ग्रंथ का संबंध किससे है, तो उनका नाम आता है माऊजी। चोपड़ा ग्रंथ आपके ये कौन सी बोली में लिखा हुआ, तो याद रख लेना, इसकी बोली हो जाएगी वागड़ी बोली। कैसे लिखा हुआ, तो मित्रों वाद विवाद शैली के अंदर ये लिखा हुआ, इसको प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार तरीके का यहाँ से सवाल बनता। तो यहाँ आपके सारे ऑप्शन सही है, तो यहाँ सरकारी ऑप्शन ही इसका उत्तर होगा, उपयुक्त सभी सही। बहुत बढ़िया, खूबसूरत क्वेश्चन। आओ अगले प्रश्न पर और बताओ, कथन कारण वाला सवाल है,
क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पढ़ लो आराम से और फिर फटाक से रिप्लाई कर दो। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। चलो भाई फटाक से रिप्लाई कर दो, बढ़िया सवाल है। चलो भाई देखते हैं। ए बता रहे, कह रहा है कि संत माऊजी ने अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। अगला कारण बता रहा, माऊजी ने 4 अलग अलग जातियों की महिलाओं के नाम दिए, भक्त देवी, मनु देवी, रूपा देवी, साहू देवी के साथ विवाह किया। 4 अलग अलग जातियों की महिलाओं के साथ में शादी की और माऊजी ने अपने अंतर जातीय विवाह को प्रमोट किया। बातें दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। माऊजी ने एक संप्रदाय चलाया था मित्रों, उसका नाम आता है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक का अर्थ होता है पाप रहित, ध्यान रख लेना। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके कहाँ? साबलाग्राम डूंगरपुर में। बढ़िया शानदार क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, यहाँ से याद रख लेना। इस तरीके के सवालों को परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। फिर मैं एक सवाल और बता देता हूँ, माऊजी का जो एग्जाम में आया हुआ है, संत माऊजी का सवाल। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था मित्रों और उनके आंदोलन का नाम था लसाड़िया आंदोलन। ये लसाड़िया आंदोलन क्यों चलाया था? तो इसके पीछे कारण था, बिल जो जनजाति उनमें सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया। बिलों में सामाजिक सुधार के उद्देश्य हेतु ये आपका संत माऊजी लगभग मेरे को लगता है पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तो। चलो भाई अगले प्रश्न पे देखें। राजस्थान के संतों से रिलेटेड कथन दिए गए और आपको वही सही कुट का चयन करना है। बताओ मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पढ़ लो आराम से और रिप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार अपने इस छोटे से चैनल को भी जरूर आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें। चलो मित्रों बता दो फटाफट से क्या उत्तर होगा। पहला पढ़ते, चरणदास जी ने ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और कहते हैं आगे जाकर ये भविष्यवाणी सच हुई। 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर अटैक किया था। तो पहला पॉइंट तो नो डाउट एकदम सही है। चरणदास जी की जयपुर में अंतिम यात्रा 1739 में हुई, सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। ये वाला पॉइंट भी आपका क्या आ जाता है मित्रों? सही आ जाता है। हरिदास जी का जन्म 1455 में, कह रहा है कि गाडा डिडवाना में हुआ, तो ये गलत है मित्रों। हरिदास जी का जन्म 1455 में तो हुआ, लेकिन हरिदास जी का जन्म होता है आपके कापड़ोद में, और कापड़ोद जो कि पहले नागौर में पड़ता था मित्रों, आज वर्तमान में नागौर की बजाय डिडवाना कुचावन में आती। ये जो गाडा डिडवाना लिखा है यहाँ तो एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो मैं आपके लिख देता हूँ, उसका नाम है मित्रों निरंजनी संप्रदाय। परीक्षा में आ चुका है, EORO में पूछा था, ये ध्यान रख लेना। निरंजनी संप्रदाय जिसको चलाया हरिदास जी ने, हरिदास जी, हरि सिंह सांकला इनका वास्तविक नाम था, और इसकी प्रमुख पीठ है गाडा में, जिसकी लोकेशन आती है आपके डिडवाना कुचा में। इस तरीके से होते हैं सवाल गलत, बहुत बारीक अंतर में ही अपने क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। मंत्र, राजप्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, भक्त विरदावली आदि रचनाओं का संबंध चरणदास जी से, तो ये गलत। ये जितनी भी रचनाएं आपके, सारी रचनाएं आपके किसके? हरिदास जी। तो मंत्र, राजप्रकाश, हरिपुरुष की वाणी और भक्ति विरदावली सब ग्रंथों का संबंध आपके किससे है मित्रों? हरिदास जी से। तो ये आपका चौथा जो ऑप्शन है ये भी गलत, केवल पहला और दूसरा ही इसके अंदर सही है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। बहुत बढ़िया तगड़ा प्रश्न है, याद रख लेना, ऐसा सवाल आता रहता है। चलो पढ़ो अगला सवाल। प्रश्न वही है मित्रों, संतों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको सही कथन का चयन करना। बताओ भाई, शानदार प्रश्न है। जल्दबाजी में गलत, कोई बात नहीं, जल्दबाजी यहाँ कर लो राणा, वहां मत करना, है ना। बता दो मित्रों, शानदार प्रश्न है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाक से रिप्लाई कर दे। बहुत बढ़िया। कुंजलम स्वरूप ग्रंथ का संबंध परिणामी संप्रदाय से है। नवलदास जी का जन्म 1787 हरसोलाव नागौर में हुआ। लक्कड़दास जी महाराज ने सांगलिया सीकर में सर्वांगी संप्रदाय की स्थापना की। दक्षिण भारत में शैव संतों को आलवार, जबकि वैष्णव संतों को नैनार कहते हैं।
क्या होगा? देखो मित्रों, कुंजलम जो स्वरूप ग्रंथ है ये आपके परिणामी संप्रदाय का है, नो डाउट एकदम सही है। परिणामी जो संप्रदाय है मित्रों, ये आपके चलाया किसने? प्राणनाथ जी ने। याद रखना, परिणामी संप्रदाय के 2 सवाल और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें मित्रों, परिणामी जो संप्रदाय है इसकी जो मेन पीठ अगर पूछी जाए तो प्रमुख पीठ इसकी पन्ना में है, पन्ना पड़ता MP में। और राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ पूछे तो ये आदर्श नगर में है। आदर्श नगर आपके आ जाता है कहाँ? जयपुर में। इस तरीके से आपके सवाल का जवाब होगा। नवलदास जी का जन्म अभी बताया था 1787 में, हरसोलाव नाम की जगह पड़ती नागौर में। बिल्कुल हुआ तो सही है। तीसरा पॉइंट भी सही है। लक्कड़दास जी जो महाराज है मित्रों, इन्होंने सांगलिया सीकर में सरवंगी नाम का जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी 1649 में। ये वाला पॉइंट भी आपका क्या आ जाता है मित्रों? सही आ जाता है। अगला देखो तो मित्रों, ये अगला चौथा विकल्प इसमें गलत है। दक्षिण भारत में जो शैव संत होते हैं मित्रों, उन्हें तो कहते हैं नैनार, जबकि आपको पता है ये आलवार जो लिखा है इसका मतलब होता है दक्षिण भारत में वैष्णव संत। इस तरीके से गलत होते हैं सवाल, तो यहाँ उल्टा लिख दिया इसको, इसलिए गलत कर दिया इसने ये विकल्प। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। तो ये पहला उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। शानदार प्रश्न, याद रखना। अब देखो मित्रों, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, प्रश्न आता उंदरिया संप्रदाय या उंदरिया पंथ का संबंध किससे आता है? तो उंदरिया पंथ का संबंध एक जनजाति विशेष से आता है, उसका नाम आता है आपके क्या? भील जनजाति। बहुत ही तगड़ा और शानदार तरीके के साथ में ये आपका एक पंथ बनता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है मेरे लाडलो, आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं और पढ़िएगा और बता दीजिए। कथन कारण वाला सवाल है, सही कुट की पहचान करनी। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, राधे राधे पूजा, वेलकम आपका। एग्जाम ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल होगा रॉयल। जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं उनको पता है एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं और आते हैं, ध्यान रखना। हाँ, सलूम्बर उदयपुर के आसपास होता है। शारदा बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हो, क्या बात है। ऐसी तैयारी रहेगी तो मजा आ जाएगा, फिर कुछ भी सवाल पूछे अपना प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। देखो, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ गलताजी धाम है, और गलताजी धाम आपके किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है, नो डाउट सही। फिर कह रहा गलताजी के सूर्य मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह जो फर्स्ट है मित्रों, उसके दीवान किसने करवाया था? राव दुहा ने। तो नो डाउट एकदम सही बात। अब बातें दोनों सही है मित्रों, पर याद रख लेना मेरे लाडलों कि बात ऐसी है कि बातें दोनों सही है, पर आर और ए सही होते हुए भी आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। आने लगे सवाल, इस तरीके के सवाल अपने एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। अरे ये माधो सिंह फर्स्ट के दीवान राव दुहा ने ही करवाया था इसका निर्माण, याद रख लेना। गलताजी के सूर्य मंदिर का निर्माण, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। बताओ, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताना, राजस्थान के लोक संतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कुट की आपको क्या करनी है मित्रों? पहचान करनी। बताओ क्या होगा आंसर? लालगिरी ने बीकानेर में अलख्या संप्रदाय की स्थापना की। रामायण महाभारत में शैव संप्रदाय को माहेश्वर कहा गया। जैन आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया। पाशुपात लकुली संप्रदाय के मंदिर मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण परमार शासक उपल देव ने करवाया। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बता दो। रचना गुजर कह रहे हैं कि सर सवाई जयसिंह द्वितीय के दीवान कृपाराम के द्वारा 1734 में करवाया गया। एक बार मैं इसको कंफर्म करूंगा, वैसे तो माधो सिंह फर्स्ट का दीवान है, राव दुहा वही बनवाता है, फिर भी इसको चेक कर लेंगे, आप निश्चित रहो। ठीक है, चलो भाई बता दो क्या होगा इसका आंसर। देखो, संत लालगिरी ने मित्रों अपने बीकानेर में अलख्या नाम का जो संप्रदाय ये चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहला सही। रामायण महाभारत में शैव संप्रदाय को माहेश्वर कहा गया, ये भी आपका सही। फिर कह रहा जैन आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत नाम का जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है, और ये चौथा विकल्प आपका क्या है मित्रों? गलत। देखो, पाशुपात या लकुलित संप्रदाय का जो मेन मंदिर है मित्रों, वो तो आपके कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। और आप सब जानते हो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी कहाँ पड़ता? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, नागदा में पड़ता है।
और नागदा आपका पड़ता है कहाँ पर, उदयपुर में। ये जो कह रहा ना कि मंडलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये भी पाशुपात संप्रदाय का मंदिर है, लेकिन ये मंडलेश्वर महादेव मंदिर मित्रों कहाँ है, अर्थुना में। अर्थुना पड़ता आपके बांसवाड़ा। ये मंदिर बनवाया था किसने, तो याद रख लेना, ये मंदिर बनवाया परमार शासक चामुंड राज ने बनवाया। तो परमार शासक चामुंड राज ने बनवाया था, इसलिए आपका जो मित्रों ये चौथा जो विकल्प है इस कारण से गलत हो गया। और ये कह रहा ना उपल देव, इस उपल देव ने तो आपके मित्रों सच्चाई माता का मंदिर बनाया था, याद रख लेना भाई, सच्चाई माता। और आपको पता होना चाहिए सच्चाई माता जो कि ओसवाल समाज की कुलदेवी है, जिसका मंदिर आपके ओसिया में है। ओसिया पड़ता है आपके जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सच्चाई माता किसकी कुलदेवी है, ये ओसवाल समाज की कुलदेवी है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ चौथा गलत है, बाकी सारे सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ ये आपका करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया भाई, याद रख लेना। आओ मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और क्या होगा आपका आंसर। राजस्थान के लोक संतों से रिलेटेड कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको तो सही कुट का चयन करना। बताओ रे भाई, शानदार क्वेश्चन है, ये भी तगड़ा सवाल आया इस बार, बता देना फटाफट से। क्वेश्चन का लेवल एक्सीलेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। क्वेश्चन तगड़े हैं, आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन कॉम्बो टेस्ट सीरीज के हैं ये। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज चलो जिसको लेना है ले लेना, 15 अगस्त को भी ऑफर है, उस पर 26 रुपये में दूंगा। कल भी 26 रुपये में मिलेगी कॉम्बो टेस्ट सीरीज। राजस्थान जीके के 6 सब्जेक्ट है उसमें, और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज मैंने दक्ष बैच के अंदर करवा रखा है, जिसको लेना है ले लेना। वो भी 99 रुपये का है, कल के लिए 49 में मिलेगा। अभी आगे न्यूज़ दूंगा उसकी, है ना। देखो अष्टचाप कवि मंडल, आपको पता है इस अष्टचाप कवि मंडल का संबंध किससे है, वल्लभ संप्रदाय से। और वल्लभ संप्रदाय से है, वल्लभाचार्य के 4 स्टूडेंट थे इसमें, सूरदास, कुम्भन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये बिल्कुल सही है। अष्टचाप कवि मंडल में विठल दास के भी 4 स्टूडेंट थे, नंददास चीत स्वामी, नंददास चीत स्वामी, चतुर्भुजनाथ और गोविंद दास। अगला जो तीसरा ऑप्शन है मित्रों ये गलत है। मदन मोहन जो मंदिर है मित्रों ये करौली में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, पर इसका जो संबंध है मित्रों वो आपके वल्लभ संप्रदाय से नहीं है, क्योंकि मदन मोहन मंदिर करौली वाला जो है मित्रों ये किस संप्रदाय का है, इसका संबंध आता है आपके गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का एक गौड़ीय संप्रदाय का और मंदिर बता देता हूँ, उसका नाम आता है गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी जयपुर में, पहले सीईटी में आया था ये सवाल। मदन मोहन मंदिर करौली, गोविंद देव मंदिर जयपुर, दोनों का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय जो संप्रदाय है इसकी एक शाखा है सहज पंथ, वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए एक सुंदर कन्या की आवश्यकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा मित्रों 1, 2, 4। तो ये आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, याद रख लेना, आता रहता है। अब मैं आपको 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड, इसको ध्यान से सुन लेना। प्रश्न आता है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बताओ कहाँ स्थित है। तो इसकी प्रमुख पीठ है आपके मित्रों नाथद्वारा, और नाथद्वारा आपका पड़ता है कहाँ, राजसमंद में। ये क्वेश्चन एक तो आपको ध्यान रखना। नाथद्वारा का पुराना नाम क्या था, तो इस नाथद्वारा का पुराना नाम था सिहाड़ गांव। ये भी आपके ध्यान रख लेना। सिहाड़ गांव में किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी का, इसलिए इसको कहने लग गए अपन नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये आपका बना था कब, 10 फरवरी 1672 में। मेवाड़ के एक महाराणा थे राज सिंह, उन्होंने बनाया। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तगड़ा और शानदार प्रश्न हो जाता है। चलो अगला प्रश्न पढ़िएगा मित्रों। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको मित्रों सही जो विकल्प है उसके बारे में आपको देखना है, चयन करना है। पढ़ लीजिएगा और बता दीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट से बताओ। चलो भाई बता दो फटाफट से क्या होगा आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है, रिप्लाई करो। चलो भाई क्या होगा आंसर, 1, 2, 3 बता रहे हैं, देख लेते हैं मित्रों
क्या होगा देखते हैं। कह रहा गोविंद देव मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके प्रांगण में कोई भी पिलर या स्तंभ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आपको मैं बता दूं मित्रों, गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया था? तो जयपुर के संस्थापक जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उन सवाई जयसिंह द्वितीय ने मित्रों ये गोविंद देव जी वाला मंदिर बनाया। और गोविंद देव जी कछवाड़ शासकों के आराध्य देव है। कछवाड़ शासकों के क्या है मित्रों? ये आराध्य देव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत खूबसूरत और तगड़ा प्रश्न आपका बनता है जो आपको याद होना चाहिए। गलता जी धाम को गालव ऋषि की तपोस्थली माना जाता, नो डाउट, अभी बताया था। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अग्रदास जी पैहारी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना रेवासा सीकर में की थी, बिल्कुल सही है। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ नास्केत लीला और एक नाम दिया इसने अष्टांग योग आदि रचनाएं हरिदास जी की, तो ये गलत हो गया। हरिदास नहीं आएगा मित्रों, हरिदास की जगह आएगा चरणदास। ये रचनाएं आपके चरणदास जी के, और चरणदास जी की रचनाएं आपके कौन सी बोली में? तो उस बोली का नाम क्या आता है मित्रों? मेवाती बोली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा गलत है, याद रखना। अगला प्रश्न करो। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नांकित कथन में से आपको सही विकल्प का चयन करना। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। चोपड़ा ग्रंथ अभी बताया था, वैसे बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे सभी साथी फटाफट से। शानदार तगड़ा क्वेश्चन आपके बीच है और बेहतरीन तगड़ा प्रश्न आपको दिया है। बताओ क्या होगा? माऊ जी बता रहे हो ना? सही बताया भाई। देखो चोपड़ा जो ग्रंथ है अपन ने पढ़ा था मित्रों, ये ऐसा ग्रंथ है जो आपके किस में लिखा गया? तो वागड़ी बोली में लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ये कौन सी बोली में है? तो वागड़ी बोली में। फिर कह रहा चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली अर्थात प्रश्न उत्तर में लिखा गया। दिवाली के दिन इसको खोलते हैं और इसका वाचन मकर संक्रांति को करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका संबंध किससे है? तो माऊ जी से है। तो ये तो अपन अभी पूरा पढ़ ही लिया था। अगला प्रश्न करो। संत रानाबाई के संदर्भ में असत्य जो कथन है मित्रों, उसकी आपको पहचान करनी है। बताओ भाई। बहुत बढ़िया सवाल है और शानदार तगड़ा लेवल का सवाल है। क्या होगा मित्रों इस प्रश्न का आंसर? ये इनके बारे में कुछ है ना स्टेटमेंट दे रखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। बता दीजिएगा मित्रों। शानदार सवाल है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये दे रखा है और चौथा स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है। अब आपको बताना है क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। फटाक से रिप्लाई कर दें, बता दीजिएगा मित्रों। संत रानाबाई सी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, क्या बात। 1504 में हरनावा गांव नागौर में रानाबाई का जन्म होता है। इनको राजस्थान में दूसरी मीरा कहते हैं। माता पिता इनके गंगाबाई रामगोपाल थे। इन्होंने शैव भक्ति को प्रमोट किया। जब मीरा की बात करें तो शैव भक्ति थोड़ी है इनकी कैसी भक्ति थी मित्रों? तो याद रख लेना इन्होंने किसको प्रमोट किया था? ये वैष्णव भक्ति को प्रमोट करने वाली महिला संत थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ये अपना चौथा है ये गलत होगा। चलो मित्रों अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं। राजस्थान जीके का टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीवाईक्यू बैच नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन अभिषेक सर, मोहन सर, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अभ्यास बैच एक ऐसा बैच है जो ओनली 51 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है। शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके कॉम्बो टेस्ट सीरीज की तो मित्रों 15 अगस्त के दिन 2026 को वनडे ऑफर इस पर दिया है मैंने। विद्यार्थियों की बेहद डिमांड थी और ये 15 अगस्त को एक वनडे ऑफर है। ये आपकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज ओनली मिलेगी आपको 26 रुपये के अंदर। शानदार कंटेंट इसके अंदर है, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। दक्ष बैच अगर आप लेना चाहो तो 49 रुपये में मिलेगा कल 15 अगस्त को। कल्चर का इसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों हैं, करंट अफेयर्स है और आरबीएससी का 9-10 का सॉल्यूशन। एक आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है मित्रों, और ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके मित्रों या मंथली और आपको टॉपिक वाइज जो है अपने करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है वो अवेलेबल करवाई। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। जिसको भी लेना है ले लेना भाई। राजस्थान करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी। ये अभ्यास बैच है, दक्ष बैच है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज, ये भी सब मैंने आपको बताया। और ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी अभी दी थी कि 21 अगस्त का दिन आपके बीच में तगड़ा दिन रहेगा। सभी लाइव कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे 299 में। सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी 21 अगस्त को मात्र 26 और 26 रुपये में। याद रखना इस वाले ऑफर को।
आओ भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िएगा। बताओ, निम्नलिखित रचनाओं का संबंध किस महिला लोक संत से रहा? ये रचनाएं लिखी हुई रुक्मणीरा मंगल, सत्यभामानु रूसनो, नरसिंह मायरो, राग सोरठे के पद। बता दो भाई इन रचनाओं का संबंध आपके किससे है? बहुत ही बढ़िया और तगड़े लेवल का सवाल है ये, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बता दीजिएगा मित्रों, शानदार क्वेश्चन है। इन सभी रचनाओं का जो संबंध है मित्रों, ये आपके किस महिला संत से आता है, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। बताओ, फटाफट रिप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया मित्रों, डी और बी बता रहे हैं। देखते हैं। देखो, रुक्मणीरा मंगल, सत्यभामानु रूसनो, नरसिंह मायरो, सभी रचना आपके मित्रों किससे संबंधित है? तो महिला संत आपके मीराबाई से संबंधित है। ध्यान रख लेना, इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, इनको ध्यान रखना। और मैं बताऊं आपको कुछ ध्यान रखना। एक आपका ग्रंथ आता है कीर्तनमाला, ये परीक्षा में पूछा गया। कीर्तनमाला ग्रंथ आए तो याद रख लेना ये किसका है? ये आपके गौरीबाई का है। ध्यान रखना, गौरीबाई जिन्हें अपने वागड़ की क्या कहते हैं, मीरा, ये भी आपको मैं बता चुका हूं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कुट का चयन करें। बताओ भाई ये विशेषता है जो आपके किस संत के बारे में जानकारी दे रही? कह रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता और नैतिक शुद्धता पर बल दिया। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति निरंकारी होना चाहिए। वे शादीशुदा थे और उनका जन्म अलवर जिले के दौलीदूब गांव में हुआ। अभी पढ़ा था हमने पूरा ये तो। और अगला स्टेटमेंट लिखा कि उनके सर्वाधिक जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी, वो मेव जाति से थे। क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल, रत्ना खाती के निर्देशन में लिखा था नरसिंह मायरो, ये भी सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। देखो मित्रों ध्यान रख लेना, ये सारे जो बातें हम कर रहे हैं ये किससे संबंधित है? लालदास जी से। बढ़िया सवाल आपका बनता है, याद रखना। अब देखो लालदास जी का एक सवाल और बता दूं। सवाल आता है मित्रों, लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? पता होना चाहिए। लालदासी जो संप्रदाय है मित्रों, इसकी प्रमुख पीठ आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है। तो इसकी प्रमुख पीठ है नगला जहाज, भरतपुर में। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है, ध्यान रखना। लालदास जी शादीशुदा थे। लालदास जी की पत्नी का नाम था मित्रों मोगरी या भोगरी, और इनके एक बेटा भी था पहाड़ा खां, स्वरूप खां, 2 बेटे थे, वो भी याद रख लेना। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आपका ये सवाल। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक दूसरा कारणार्थ के रूप में लिखा है, और आपको मित्रों सही कुट की जो है मित्रों पहचान करनी। बताओ क्या होगा आंसर? संत पीपा ने आजीविका चलाने हेतु शेष जीवन एक दर्जी के रूप में व्यतीत किया। क्या ये बात सही है? और ये कह रहा है कि इन्होंने अपनी रानी सीता के कहने पर गागरोन का राजपाट त्याग दिया था। बताओ भाई, संत पीपा ने गागरोन का राजपाट इसलिए त्यागा था कि वो चाहते थे कि मैं केवल भगवान की भक्ति करूं। बता दो क्या होगा आंसर? तो आजीविका चलाने के लिए एक दर्जी के रूप में जीवन व्यतीत किया, तभी तो अपन कहते हैं दर्जी समुदाय के आराध्य देव। देखो बातें दोनों सही है, पर आर और ए सही व्याख्या जो आपस में है मित्रों वो नहीं है। बिल्कुल बी ऑप्शन है और एकदम सही उत्तर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुआ था? अभी बात की हमने, ऐसा किसने किया था? तो संत पीपा ने किया था। अपने गुरु की बात मान ली और रामानंद जी के शिष्य बने और गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। वो संत है कौन? पीपा, याद रख लेना। अब देखो जाम्बो जी के कुछ सवाल बताऊं भाई, याद रखना क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे एक तो जाम्बो जी की माता पिता के नाम भी बता दूं। जाम्बो जी की माता श्री का नाम था हंसा देवी, और जाम्बो जी महाराज के पिता का नाम भी याद होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है। इनका पिता का नाम था मित्रों लोहार जी पंवार। एक क्वेश्चन आता है, जाम्बो जी महाराज के बचपन का नाम क्या था? अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था मित्रों धनराज। ये भी तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना। और जाम्बो जी महाराज जिनको आपके मित्रों कौन कौन से नामों से जाना जाता?
तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, इसलिए मित्रों इनको कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक संत। तो पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में इनको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। एक जाम्बोजी महाराज को भगवान विष्णु का क्या बताया गया है? अवतार बताया गया, ध्यान रखना। जाम्बोजी महाराज को गहला गुंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरीके से इनके क्वेश्चन बनते हैं, ये तो कम से कम ध्यान रख ही लेना भाई। तगड़े से तगड़े सवाल है जाम्बोजी के, और कई बार यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बना है, आते रहते हैं, और जरूर ध्यान रखना। चलें अगले प्रश्न पर। आओ अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में है? तो मैंने भी बताया था दादू जी का एक संप्रदाय है और उसका नाम क्या है? आपके दादू पंथ है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दादू पंथ है ना, ये दादू पंथ जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो अपन कई बार बता चुके, इसको कई बार बात की, अपन ने डिस्कस किया। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नरेना, और नरेना प्रताप के नारायणा, ये नारायणा प्रताप के जयपुर में। याद रख लेना, शानदार सवाल बन सकता है। और ये आपके दादू जी का जो पूरा साहित्य है दादू पंथ का, ये आपके कौन सी बोली में लिखा हुआ? तो उस बोली का नाम आता है आपके मित्रों क्या? ढूंढाड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आता रहता है, और जरूर ध्यान रखें, ऐसा सवाल कई बार आ चुका। दादू जी के वैसे देखा जाए तो इनके टोटल जो स्टूडेंट थे, वो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 152 थे, याद रखना। टोटल स्टूडेंट जो है मित्रों, उनके नंबर अगर पूछे तो 152 थे। और अगर दादू जी के टोटल में से मेन स्टूडेंट पूछे, प्रमुख शिष्य, तो उनकी संख्या थी केवल 52, जिनको दादू पंथ में क्या कहा गया? 52 स्तंभ कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात करें तो इनके कुछ शिष्यों में नाम आता है, जैसे एक तो नाम आता रज्जब जी पठान का, रज्जब जी पठान। एक नाम आता है सुंदरदास जी का, रज्जब जी पठान, सुंदरदास जी। दो इनके दत्तक पुत्रों के नाम आते हैं, एक का नाम था गरीबदास, एक का नाम था मिस्किन दास। और भी हैं मित्रों, एक नाम पूछा गया माधो दास, एक है बकना जी, एक नाम आता है आपके गोविंद दास, और एक नाम आता है मित्रों बालिन जी। ये जितने भी नाम लिखे हैं सारे आपके दादू जी इससे संबंधित शिष्य हैं। याद रख लेना, तगड़ा सवाल है, कई बार आ चुका है सवाल, और ध्यान रहे। और मैं आपको बता दूं दादू पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो ये दादू पंथ की स्थापना होती है आपके 1574 में। दादू जी ने इसका नाम ब्रह्म संप्रदाय रखा था। दादू जी की मृत्यु के बाद इसका नाम दादू पंथ पड़ा था। ये भी क्वेश्चन याद रखें। आओ अगले प्रश्न पर डिस्कस करें। बताओ भाई, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित करें। बताओ इनमें से कौन कौन से सेंटर पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है, ये बताना। बहुत बढ़िया, चलो भाई फटाफट बता दो। क्लास अभी चलेगी, आधे पौन घंटे और पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बताओ मित्रों फटाफट से क्या आंसर होगा? 2 और 3 बता रहे, इसका देख ले क्या? चलो बहुत बढ़िया। नाथ द्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद, गलताज। देखो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यह आपका जो वैष्णव संप्रदाय है, इसकी टोटल अगर देखा जाए तो हम कितनी शाखाएं पढ़ते हैं? 5 ब्रांच है इसकी। मैं नाम लिख देता हूं एक बार। इसकी पहली ब्रांच है मित्रों रामानंदी या रामानुज संप्रदाय, फर्स्ट तो यह। सेकंड अगर हम बात करें तो एक इसमें नाम आता है गौड़ीय संप्रदाय का, एक इसमें नाम आता है आपके निष्कलंक संप्रदाय, एक नाम आता है मित्रों वल्लभ संप्रदाय, और एक आपका आता है मित्रों कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। ये टोटल इसकी 5 ब्रांच है अपने किसकी मित्रों? याद रख लेना, तगड़ा सवाल है, वैष्णव संप्रदाय। अब ध्यान से सुने, ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इसमें मित्रों अगर हम बात करें तो ईश्वर की जो कृपा होती है उसको क्या कहते हैं मित्रों? पुष्टि कहते हैं। ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं।
इसीलिए वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम आपके आ जाता है क्या? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। अब उसने हमें ये नहीं पूछा कि वैष्णव संप्रदाय के केंद्र बताओ, वैष्णव संप्रदाय में भी पुष्टि मार्ग पूछ रहा है। नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद, या मंदिर है श्रीनाथ जी का, और वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी को अपना आराध्य देव मानता है। कांकरोली पड़ता राजसमंद में, यह मंदिर है किसका? द्वारकाधीश जी, और द्वारकाधीश मंदिर भी किस में आता है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं। सलेमाबाद आपके पड़ता है अजमेर में, यहाँ एक नदी बहती रूपनगढ़, पता होगा, क्वेश्चन आया कई बार। और कहता है कि सलेमाबाद में अगर बात करें तो यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। और गलता जी मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी प्रमुख पीठ है आपके कहाँ पर? रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। तो इस तरीके से उसने पूछा केवल पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का तो पहला और दूसरा ही सेंटर है, तो केवल 1 और 2 ये आपका मिल रहा है किसमें? सी ऑप्शन, इसलिए आपका उत्तर होगा सी। बहुत खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखना। बिल्कुल सौरभ ने सही लिखा। ये कांकरोली जो स्थान है मित्रों, ये आपके राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने के लिए भी फेमस है। टायर ट्यूब कारखाने के लिए फेमस है, टायर ट्यूब कारखाने के लिए प्रसिद्ध है कौन? कांकरोली स्थान। बहुत ही खूबसूरत और तगड़ा प्रश्न आपका बनता है जो क्लियर हुआ यहाँ से। चलो लाडलो आगे चलते हैं। बताइएगा गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? अभी पढ़ा हमने, गालव ऋषि ने कहाँ आश्रम बनाया था? तो गलताजी स्थान को, क्योंकि गलताजी जो धाम है वो गालव ऋषि की तपोस्थल है। और गलताजी धाम कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। ये बताओ आप सवाल, वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय रहा? ये नाम है चैतन्य, निम्बार्क, हित, हरिवंश, राधा वल्लभ और वल्लभ। तो ध्यान रख लेना, सबसे कम जो लोकप्रिय यहाँ से रहा है वो चैतन्य, क्योंकि चैतन्य जो संप्रदाय है इसका संबंध राजस्थान से नहीं मित्रों, कहाँ से आता? बंगाल से। इसलिए राजस्थान में ये सबसे कम फेमस रहा, याद रख लेना ए। अरे बी तो है। चलो भाई ये बता दो कौन सा संत आपके सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से रिप्लाई करो फटाफट। क्या होगा? हाँ जी भाई बता दो क्या होगा आंसर। बढ़िया सवाल है। चलो सी बता रहे, देखो देखो कह रहा सगुण भक्ति से नहीं है, तो मीराबाई है, ये नो डाउट सही है। बी ऑप्शन होगा, संत रूपादय निर्गुण भक्ति से संबंधित है, और निर्गुण भक्ति से संबंधित है, मलिनाथ जी की पत्नी है। इसको आपके राजस्थान में बरसात की देवी कहते हैं। कहते हैं कबीर से पहले पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने दलितों को निर्गुण भक्ति में जोड़ा था, ध्यान रखना। भक्त कवि दुर्लभ तो है, डूंगरपुर में जन्म हुआ इनका। इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति की इन्होंने। राजस्थान का क्या है ये? तो राजस्थान के नरसिंह है, ध्यान रखना। बढ़िया सवाल बनता है, याद रख लेना। संत गौरीबाई का जन्म भी कहाँ हुआ? तो इनका जन्म भी डूंगरपुर में होता है। और संत गौरीबाई को कहते हैं क्या? याद रखना, वागड़ की मीरा कहते हैं। ये आपका इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न से पहले एक जानकारी दे दूं राजस्थान जीके का। ये राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू बैच है, नए पैटर्न पर आधारित है। शानदार कंटेंट इसके अंदर है, और ये अभ्यास बैच अभी ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। जिसको भी लेना है चलो ले लेना।
ये तो 51 रुपये में ही आपका शानदार कंटेंट इस बैच के अंदर है। बहुत ही गजब का कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं। लाइव बैच चल रहा है, सुबह 8 बजे ये इसकी क्लास आती है और ये मॉर्निंग में लाइव होता है। मॉर्निंग में लाइव आता है ये 8 बजे जो है मित्रों मेरी क्लास होती है इसके अंदर, और 8 बजे आपके किसकी क्लास होती है इस बैच में, तो कल्चर की क्लास होती है। और 9 बजे जो ये बैच होता है इसमें 9 बजे जो है अपने ज्योग्राफी की क्लास होती है। और बाकी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो सर ने करवा दिया इसके अंदर। तो ये आपका बैच था कौन सा, ये आपका अभ्यास बैच 51 रुपये का। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़ लो। संत दन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको मित्रों सही जो विकल्प है उसकी पहचान करनी। बताओ भाई क्या आंसर होगा, फटाक से रिप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों फटाक से रिप्लाई करें। 1 3 4 बता रहे हैं। देखो संत दन्ना का जन्म मित्रों बता चुका हूँ 1415 में दुवनग्राम टोंक में हुआ, नो डाउट सही। दन्ना का जो मंदिर है मित्रों बोरानाड़ा जोधपुर में है, ये भी सही है। और इन्होंने हठ पूर्वक भगवान को भोजन करवाता, सही है। संत दन्ना के जो 3 पद है उनको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया, ये भी सही। सरकारी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी सही है। तुम दूसरा गलत मत कर देना। दुवनग्राम टोंक में भी उनका एक मंदिर है, पर मेन मंदिर जो है ये बोरानाड़ा जोधपुर में भी है। लो मेरे मुन्ना अगला प्रश्न करो और बताओ। दादू जी के बारे में कुछ कथन दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कूट का चयन करें। बताओ। इन्होंने जातिगत भेदभाव निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली। बालिन जी, बकना जी, सुंदरदास, जगजीवन दास आदि स्टूडेंट थे। इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। बताओ मित्रों क्या होगा आंसर, बता दो फटाफट से मुन्ना मुन्नियों, तगड़ा प्रश्न है। देखो दादू जी ने जातिगत भेदभाव निर्गुण भक्ति को महत्व दिया, तभी तो इनको राजस्थान में क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। और राजस्थान का कबीर इनको मोतीलाल मेनारिया ने कहा है, ये भी याद रख लेना। और 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि नहीं ली, 24 में तो जसनाथ जी ने ली। बालिन जी, बकना जी, माधवदास, सुंदरदास शिष्य हैं। सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता, अलग दरीबा कहते हैं, ध्यान रखना। यह उत्तर होगा आपका मित्रों 1 2 4, और 1 2 4 तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ये 1 2 और 4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़िया सा प्रश्न आपका था जो आपके इस तरीके से ये अपना उत्तर हो जाएगा क्या, ये बी ऑप्शन। चलो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे सवाल आए तो मजा आ जाए, याद रख लेना। अरे 1 2 4 नहीं मित्रों, मिस्टेक हो गई, ये तो बहुत बड़ी। 1 3 4 है इसमें, और 1 3 4 वाला ऑप्शन भी नहीं था इसमें, तो इसको सही करना था, है ना। ये रुको, ये हो जाएगा आपका उत्तर, तो ये 1 3 4 होगा। ठीक है मित्रों, 2 नंबर तो गलत है उसमें, ठीक है, माफी चाहता हूँ। चलो अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक स्थान दादू पंथ के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। दादू पंथ के टोटल 5 धार्मिक स्थल है, उनमें आपका एक कौन सा नहीं है। कल्याणपुर, नारायणा, भरेणा और लोधीपुर। बता दो फटाक से कमेंट करके। ये कल्याणपुर भी आपके जयपुर में पड़ता है, नारायणा भी आपके जयपुर में पड़ता है, भरेणा भी आपके जयपुर में पड़ता है, और ये लोधीपुर पड़ता है आपके कहाँ पर, यूपी में। कौन सा स्थान नहीं है, तो ध्यान रख लेना लोधीपुर नहीं है, ये आपके जाम्बोजी महाराज से संबंधित है। कहते हैं सिकंदर लोधी के एक बार कहने पर जाम्बोजी ने अपने लोधीपुर गए थे। और पंच तीर्थ में 3 तो ये है ही सही, 1 2 और एक आमेर आ जाता है इसमें, और एक सांबर आता है। सांबर में दादू जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, मैं लिख देता हूँ भाई। सांबर में 1568 में दादू जी का प्रथम उपदेश हुआ था, याद रख लेना, तगड़ा सवाल। और ये दादू जी जो आमेर हैं, ये 25 स्टूडेंट लेकर 1575 में यहाँ आमेर गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। आमेर का राजा था भगवान दास, ठीक है, उसके कहने पर तो इन्होंने किससे मुलाकात की थी, याद रख लेना, अकबर से फतेहपुर सीकरी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक विकल्प दादू पंथ से संबंधित सही नहीं है। बताओ भाई दादू पंथ से गलत कौन सा है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से। और किसका आएगा इसमें रिप्लाई पहला, चलो भाई बता दो।
डी बता रहे हैं, किसी का बी भी आया, कोई ए भी बता रहे, सी किसी ने नहीं बताया। चलो, दादूपंथी विवाह नहीं करते भाई, बिल्कुल सही है। दादूपंथी तिलक नहीं लगाते, ये भी सही है। दादू जी की रचनाओं का संकलन रज्जब जी पठान ने अंग वधु में किया, बिल्कुल सही है। ये गलत है डी। क्यों गलत है? कि खालसा शाखा तो है, नागा भी है, पर खेड़ापा नहीं है, और विरक्त है, ये अपन जानते हैं। दादूपंथ टोटल कितनी शाखाएं? इसकी 5 शाखाएं, और 5 शाखाएं ध्यान रख लेना, परीक्षा में आते आता है इनका क्वेश्चन। खालसा, एक नाम आता है नागा, उत्तरादे, एक खाकी, और एक नाम आता है विरक्त। और ये जो खेड़ापा है, ये खेड़ापा नाम की जगह पड़ती जोधपुर में। इसके संस्थापक कौन है? रामदास जी, संत रामदास जी। और इस खेड़ापा शाखा का संबंध किस संप्रदाय से? तो उसका नाम आता है क्या? राम स्नेही। याद रखना। वैसे राम स्नेही संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। शीतल शाखा बीकानेर में, एक खेड़ापा शाखा जोधपुर में, एक रेण शाखा आपके नागौर में, ध्यान रखना। तो इसकी वजह से गलत हुआ है ये, बाकी सारा सही था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? अब देखो मित्रों, इसमें से भी आपको एक गलत विकल्प देखना है। कह रहा है कि रज्जब जी पठान आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले एकमात्र लोक संत है। रज्जब पठान का जो जन्म है मित्रों, ये सांगानेर में हुआ था, और सांगानेर आपके पड़ता जयपुर में। यहाँ इस रज्जब का जन्म होता है। किसका स्टूडेंट था? तो दादू जी का स्टूडेंट था। आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहा। इस बंदे ने ग्रंथ लिखा था सर्वंगी, ये याद रख लेना। एक रज्जब वाणी नाम का ग्रंथ भी है, याद रखना, ठीक है। तो पहला तो सही है, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहा। अगला देखिएगा, जाम्बोजी के मुख से उच्चारित जो वाणी होती है उसको सांत्री कहते हैं। तो जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी को सांत्री कहते हैं। तो ये मित्रों क्या है? गलत। सांत्री जो है मित्रों, ये जाम्बोजी महाराज का प्रवचन स्थल है। जाम्बोजी महाराज के मुख से जो वाणी होती है ना, वो तो आपके गुरुवाणी जम्बवाणी कहलाती है। तो यहाँ जो गलत पूछा था उसने बी ऑप्शन गलत है यहाँ, और यही उत्तर है। जाम्बोजी को अपने विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। रज्जब जी ने कहा कि संसार वेद है और सृष्टि क्या है? कुरान है, ये भी सही है। तो यहाँ बी उत्तर होगा। आओ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? बताओ भाई, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट बता दो। बहुत बढ़िया, एक बार शेयर वेयर भी कर दो क्लास को। नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना, आपका अपना चैनल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी उत्तर बता रहे, इसका भी देख लेते हैं। ये संप्रदाय 29 नियमों पर आधारित है, जिसके 29वें नियम का संबंध पर्यावरण से। 29वां जो नियम है मित्रों, वो आपके नील के त्याग से। तो 29वां नियम आपके मित्रों किससे संबंधित है? नील का जो त्याग करते हैं उससे संबंधित है। और आपको पता है ना, नील का त्याग करते, नील जो खेती करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्राकृतिक जो खेती होती है उसको अपने बंजर बना देती है। संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने 1485 में की थी, ये भी सही है। इस संप्रदाय के 29 नियम है। 29 नियमों का उल्लेख जंब संहिता में, ये गलत है। देखो 29 नियमों का उल्लेख जंब सागर में है। जंब सागर नाम का ग्रंथ है, उसमें है 29 नियमों का उल्लेख। जंब संहिता नाम का जो ग्रंथ है, इसकी तुलना वेद और पुराण से करते हैं, और इसको कहते हैं बिश्नोइयों का 5वां वेद, 19वां पुराण। ध्यान रख लेना, शानदार क्वेश्चन। बिश्नोइयों का 5वां वेद व 19वां पुराण है ये आपका कौन? ये जंब संहिता नाम का ग्रंथ। तो ये सी गलत। इस संप्रदाय की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, ये भी सही। गलत तो सही है। वैसे देखा जाए तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो भी गलत इसमें नजर आ रहा, तो ए भी गलत और सी भी गलत। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन इसमें होने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से नहीं है, 29वां नियम नील के त्याग से है, इतना ध्यान रखें, ठीक है। चलो अगला देखो। निम्न में से किस स्थान का संबंध बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल से नहीं आता है? पोलावास गांव नागौर, गोरखमालिया बीकानेर, पीपासर गांव नागौर, जांगलू गांव बीकानेर। बताओ ऐसा स्थान जो आपके मित्रों बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो याद रख लेना, गोरखमालिया स्थान बीकानेर नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए है कि इस जगह पर जसनाथ जी ने 12 साल तक कठिन तपस्या की। जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, ध्यान रखना।
बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल यहाँ से बनता है। इस तरीके से ये आपका सवाल पूरा होता है। तगड़ा सवाल, याद रख लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसे सवाल आए तो मजा आ जाए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, CET 10+2 का प्रैक्टिस बैच और CET का ग्रेजुएशन का प्रैक्टिस बैच हमने लॉन्च कर दिया। 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हैं। प्रैक्टिस बैच जिसकी फिक्स प्राइस है, और ये बैच आपको मिलेगा मात्र 299 रुपये में। शानदार तरीके के साथ में बेहतरीन कंटेंट इसमें हमारी टीम देगी। कल से ये बैच अपना लाइव होगा, और इसमें कुछ क्लासेज इस प्रैक्टिस बैच के अंदर लाइव होगी, कुछ क्लासेज इसके अंदर रिकॉर्डेड होगी, याद रखना। और मेरी तो कल लाइव क्लास आएगी भाई आर्ट एंड कल्चर की। मैं इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर को लाइव पढ़ाऊँगा। कल पहली क्लास है मेरी, और मेरी फर्स्ट क्लास होगी कब, तो ये सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे इसको मैं लाइव बैच के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। जो भी साथी जुड़ना चाहे वो ये आप 8 बजे जुड़े इसमें, ठीक है भाई, याद रखना। हाँ, अग्नि नृत्य कत्रिया सर बीकानेर का है ना, फतेह फतेह ध्वनि होती है, बिल्कुल सही है। ये पूरी फैकल्टी इस MCQ बैच में रहेगी, जिसको भी लेना है ले लेना। MCQ बैच है ओनली 299 रुपये। और सबसे बड़ी बात है कि जो MCQ बैच है मित्रों, इसकी क्या रखी है हमने, फिक्स प्राइस रखी है। ये फिक्स रेट रहेगी, इससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। ये 299 रुपये का मिलेगा MCQ बैच। ये पूरी फैकल्टी इसके अंदर पढ़ाने वाली है। कल से इसकी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज जो भी है वो आपके बीच में अपने अवेलेबल होगी। चलो भाई, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, निम्न में से कौन सा एक शासक जाम्बोजी के समकालीन नहीं है। अब जाम्बोजी के समकालीन मित्रों कुछ अपने शासकों की जानकारी मिलती है। जाम्बोजी के कोई एक शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम है मित्रों कवि विल्होजी। इस बंदे ने एक बुक लिखी थी कोई, उसका नाम आता है मित्रों कथा जैसलमेर की। कहते हैं जाम्बोजी महाराज ने एक बार जैसलमेर में कथा की, और उस कथा पर आधारित इनके शिष्य कवि विल्होजी ने एक बुक तैयार की, उसका नाम है कथा जैसलमेर की। उस कथा जैसलमेर की जो पुस्तक है, उसके अंदर मित्रों जाम्बोजी के समकालीन 6 राजाओं की जानकारी मिलती है। जाम्बोजी के समकालीन 6 जो शासक है मित्रों, उनकी जानकारी मिलती है। तो जाम्बोजी के समकालीन 6 शासकों की जानकारी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार लेवल का सवाल आपका बनेगा, याद रख लेना। क्या होगा आंसर, नवाब मोहम्मद खां इनके समकालीन था, नागौर का शासक। राणा सांगा इनके समकालीन था, मेवाड़ का शासक। और ये आपके राव सातलदेव राठौड़ इनके समकालीन था, मारवाड़ का शासक। ये गलत है, डी। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल डी ऑप्शन। अब 3 तो ये है, और देख लो। सिकंदर लोदी था एक दिल्ली का शासक, जिसने जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या और हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई थी। एक जैत सिंह नाम का शासक था, जैत सिंह, जैत्र सिंह नहीं जैत सिंह, ये जैसलमेर का था। ये जाम्बोजी महाराज के समकालीन था। और एक अपने मेड़ता का शासक था राव दूधा। ये टोटल मिलाकर 6 शासक है, जो आपको ध्यान रखना है। बढ़िया तगड़े लेवल के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, याद रखना। ये 6 के 6 आपके शासक लिखे हुए हैं। आओ अगले प्रश्न पर। बताओ, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड आपके मित्रों कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा एक विकल्प जो है मित्रों ये सही नहीं है। बताओ, शानदार क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, राधे राधे मंजू मीणा, वेलकम, स्वागत है। चलो मित्रों, एक बात शेयर कर दो तगड़े तरीके के साथ में आज की इस क्लास को। बेहतरीन और तगड़ा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, शानदार लेवल के साथ में सारी चीज़ों को अपन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए लाडलो, फटाफट से बता दीजिएगा। बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बताओ। बी और डी आ रहा है, देखते हैं। संप्रदाय का जो मेला है मित्रों, ये साल में 3 बार होता है। कहते हैं चैत्र में, माघ में और आश्विन जो महीना है उसमें लगता है। नो डाउट, एकदम सही। सवाईनाथ, चोखानाथ, रुस्तम लाल नाथ इनके शिष्य रहे। जसनाथ जी की मंगेतर कालल देती, ये भी सही है। डी गलत है मित्रों। क्यों गलत है, क्योंकि खेजड़ी और हिरण को जो पवित्र मानता है वो आपका बिश्नोई संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय किसको पवित्र मानता है, तो एक तो जाल का वृक्ष और एक मोर का जो पंख है उसको पवित्र मानता है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का रिप्लाई करो, क्या उत्तर होगा बताओ। फटाक से कमेंट कर दो और फटाक से बताओ क्या उत्तर होगा इसका, फटाक से बताओ।
प्रश्न है, यशोनाथ पुराण पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कहते हैं? बाइबिल वैसे ईसाइयों का ग्रंथ होता है और बी ऑप्शन बता रहे लेकिन गलत है मित्रों, ये रामनाथ की पुस्तक है, ध्यान रख लेना। इसका उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, संत पीपा के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कुट का चयन करें। बताओ भाई, पीपा के बारे में स्टेटमेंट है, क्या होगा आंसर बताओ। चलो भाइयों बता दीजिएगा, शानदार क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, एकदम सही है। माता पिता इनके रूपादेव और हमीर जी जानी थे, ये गलत है। ये रूपादेव और हमीर जी जानी का संबंध आपके किससे है? जसनाथ जी से, ध्यान रख लेना। तो सेकंड विकल्प आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे गलत होते हैं एग्जाम में। मंदिर समदड़ी बालोतरा, बिल्कुल ये भी सही है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को हराया, ये गलत है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया था। सिकंदर लोदी इनके समकालीन था ही नहीं, सिकंदर लोदी था जसनाथ जी और जाम्बो जी के समकालीन, तो फिरोज शाह तुगलक को हराया था। केवल सही है आपका 1 और 3, तो 1 और 3 जिसमें है वो सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन है, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संत ने बांदोली ग्राम अलवर में सिंह शिला नाम की एक चोटी है, उस पहाड़ी पर जाकर अपनी कुटिया बनाई थी? बताओ रे भाई, बांदोली ग्राम अलवर में सिंह शिला चोटी पर जाकर किस संत ने कुटिया बनाई? क्या चरणदास जी ने, लालदास जी ने, समानुबाई ने, दयाबाई ने? बता दियो फटाक से, क्या होगा आंसर। नंद किशोर जी किस में है? अधूरी क्लास बताना भाई, अगर किसी में है तो बता देना, मेरे को व्हाट्सअप कर देना भाई। अगर किसी क्लास में कोई दिक्कत है तो आप निश्चित रहो, ठीक है। चलो भाई बता दो किस में कुटिया बनाई थी? तो लालदास जी ने कुटिया बनाई थी, ये ध्यान रख लेना भाई। शानदार तगड़ा प्रश्न आपका हो जाएगा और यह आपका आंसर होता है क्या? बी ऑप्शन। आओ मित्रों अगले प्रश्न पे चलें। पश्चिमी राजस्थान में किस महिला संत ने कबीर जैसे निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाकर दलित वर्ग को भक्तिमय बनाया? बहुत बढ़िया सवाल, अभी बात की थी इसकी कुछ देर पहले, आना चाहिए ये उत्तर। तो मीराबाई, रानाबाई, कर्माबाई, संत रूपादय। कर्मा के बारे में कहते हैं कि थाली भर के लाई खींचड़ो जीमा मारा श्यामदनी, जीमा वे बैठी जाट की। कितना तगड़ो प्रश्न है थारे सामने, बता दो। तो ध्यान रख लेना भाई, किस महिला संत ने कबीर से पहले निर्गुण भक्ति को बढ़ावा दिया? वो महिला संत है रूपादय। याद रख लेना किसकी वाइफ है? मलिनाथ जी की। मलिनाथ जी जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है, और ये रूपादय जिनका मंदिर भी बता देता हूँ, माला जाल स्थान पड़ता है बालोतरा में, या इनका मंदिर बना हुआ। और रूपादय जो है मित्रों, इनको आपके राजस्थान में बरसात की देवी कहते हैं, जबकि बरसात के देवता कौन है? वो मामादेव है। याद रख लेना, इस तरीके के सवालों को भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, संत मीराबाई से संबंधित कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? संत जीवन में गुरु रैदास, और प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी, धार्मिक गुरु गजाधर गुजर गौड़, आध्यात्मिक गुरु चतुरदास जी। तो ध्यान रख लेना भाई, मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आचार्य परशुराम जी थे, इसलिए ये गलत है यहाँ, आचार्य परशुराम जी थे। चतुरदास जी तो रानाबाई के गुरु थे भाई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। संत रानाबाई, जिसका जन्म हरनावा गांव नागौर में हुआ, और रानाबाई जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा आपका क्या? डी ऑप्शन। याद रख लेना, शानदार क्वेश्चन। आओ अगले प्रश्न पे। राजस्थान की एकमात्र महिला संत जिस पर भारत सरकार के डाक विभाग ने 1952 में डाक टिकट जारी किया था। बहुत बढ़िया, 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, और राजस्थान की एकमात्र महिला संत है जिस पर यह डाक टिकट जारी हुआ। तो उस महिला संत का नाम याद रख लेना भाई, उसका नाम आपके आ जाता है क्या? मीराबाई। मीराबाई पर अपने डाक टिकट जारी हुआ था, बाकी किसी पर भी डाक टिकट जारी नहीं हुआ। अगला प्रश्न, बताओ कथन कारण वाला सवाल। राजस्थान में शैव संप्रदाय का व्यापक प्रभाव रहा है, यहाँ के शासकों द्वारा शिव को राज्य देवता माना गया। क्या बातें सही है? बता दो, शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, गुड इवनिंग गुर्जर भाई, स्वागत है आपका भी मित्र। चलो बता दीजिएगा मित्रों, शानदार तगड़ा क्वेश्चन आया है, किसका जवाब आएगा? दोनों सही है। देखो मित्रों, भगवान शिव का संप्रदाय जो था वो व्यापक प्रभाव रहा,
शिव को राज्य देवता माना, बिल्कुल माना। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता, नो डाउट। तुम देख लो, एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ वालों ने अपना कुल देवता के रूप में पूजा है, तो अपन पढ़ते हैं उसको। तो इस तरीके से आपके प्रश्न का उत्तर होगा ए। आओ अगले प्रश्न पर बताओ, कौन सा संप्रदाय राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? बताओ भाई। रामानंदी, पुष्टि मार्ग, नाथ और निम्बार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिप्लाई आना चाहिए फटाफट से, देखते उत्तर आए तब मजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। डी बता रहे कुछ साथी, सी बता रहे। अरे देखो भाई, नाथ संप्रदाय है इसका आंसर। नाथ संप्रदाय आपके शैव संप्रदाय का भाग माना जाता है, तो ऐसे गलत मत करो, मर जाएंगे अपन बिना मौत के ही। और नाथ संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ कौन सा मंदिर है? महामंदिर है जोधपुर वाला, जो मारवाड़ के राजा मान सिंह ने, सन्यासी राजा ने बनवाया था। 84 खंभों पर बना हुआ मंदिर है, याद रख लेना। बढ़िया सवाल है, आता रहता है और खूब कई बार आ चुका है। इसी नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं अपन पढ़ते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा कौन सी शाखा, एक तो मानपंथी शाखा, और एक इसकी शाखा पढ़ते हो वैराग्य शाखा। ये वैराग्य शाखा, वैराग्य पंथी बोल सकते हैं उसको, जिससे राजा भर्तृ जुड़ा हुआ था। ठीक है भाई, याद रखना। नेक्स्ट, कथन कारण वाला सवाल है, बताओ। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। यहाँ के अनेक राजपूत शासक भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के उपासक हुए। क्या होगा आंसर? बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बता दो। हाँ बिल्कुल, 84 खंभों का मंदिर महामंदिर है, और 84 खंभों की छतरी आपके वो बूंदी के देवपुरा गांव में है। बताना इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। देखो ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है, तो नो डाउट आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन। आओ मित्रों, अगले प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। शानदार क्वेश्चन, बताओ। महिला संत मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ किस वर्ष हुआ? तो मीरा की शादी किस साल हुई थी, ये प्रश्न पूछ रहा। देखो, जन्म हुआ था मीरा का 1498 में, 1516 में शादी हुई, 1523 में भोजराज जी की मृत्यु हो गई, और कहते हैं कि मित्रों 1547 में मीराबाई द्वारिका गुजरात के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में विलीन हो गए। इसलिए 4 साल आपके कैसे दिए। देखो अगला प्रश्न, बताओ। मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। कथन है, कारण बता रहा है कि उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और भक्ति को सर्वोपरि नहीं माना। क्या होगा इसका आंसर? मीराबाई ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, पुरानी बातों को इन्होंने नहीं माना। जैसे सती प्रथा थी उस समय, तो सती नहीं हुई। फिर कह रहा कि इन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और भक्ति को सर्वोपरि नहीं माना। इन्होंने कहा कि स्त्री स्वतंत्रता ही सब कुछ है और भक्ति ही सब कुछ है। ये नहीं शब्द लिखकर यह मामला डिसमिस कर दिया। तो ए तो सही है मित्रों, लेकिन ध्यान रख लेना कारण गलत। तो ए आपका सही और आर गलत है। ऐसी कंडीशन में प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? सी ऑप्शन। तगड़ा प्रश्न है बिल्कुल। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन और कारण है, ध्यान से सुने। संत गौरीबाई ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, वे भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। बताओ भाई, गौरीबाई जिसका जन्म डूंगरपुर में हुआ, वागड़ की मीरा कहते हैं जिसको, कीर्तन माला ग्रंथ लिखा जिसने। बता दो भाई क्या उत्तर होगा। किसी साथी का सी आया, किसी का डी आया, कोई ए बता रहा। अरे गौरीबाई सगुण भक्ति की संत है, तो कथन गलत है, और ये कृष्ण की उपासक है, ये सही है। तो ए गलत आर सही है, तो ए गलत आर सही। तो ऐसी कंडीशन में यह उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात। ऐसे जवाब दे तो मजा आ जाए, फिर ऐसे धनाधन कमेंट आने चाहिए। बताओ अगला सवाल। अगला प्रश्न है, संत माऊजी की भक्ति का प्रमुख स्वरूप क्या था? क्या सगुण भक्ति करते थे, राम की भक्ति करते थे, निर्गुण निराकार भक्ति की, शिव की उपासना की? माऊजी के बारे में पूछ रहा है, फटाक से रिप्लाई कर दे। शानदार तगड़ा प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सी आ रहा है इसका, डी आ रहा है। देखो मित्रों, माऊजी की भक्ति को अगर देखेंगे तो निर्गुण निराकार भक्ति को इन्होंने महत्व दिया था। हालांकि इन्होंने कहा था कि सगुण निर्गुण दोनों होनी चाहिए, तभी तो माऊजी को अपन मिश्रित भक्ति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, संत राणाबाई के संदर्भ में
कौन सा एक विकल्प जो है मित्रों ये आपको गलत नजर आ रहा है, बताओ। ये लिखता है कि इनके पिता राम गोपाल थे, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया, एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई। बता दो भाई, शानदार प्रश्न है आपका। और क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाक से कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं ना। देखो मित्रों, रानाबाई के पिता राम गोपाल थे, माता का नाम गंगाबाई था, ये तो सही है। राजस्थान की दूसरी मीरा है, ये भी सही है। ये देखो आप, सी ऑप्शन गलत, और गलत ही तो पूछा उसने, तो आंसर ये होगा। बाकी डी भी सही। शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया, और ये बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में। ये किसके लिए बनवाया था, तो गौरीबाई के लिए बनाया था, वागड़ की मीरा के लिए। जबकि तुम जानते हो रानाबाई का जन्म तो आपके हरनावा में हुआ, और हरनावा जिसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, हरनावा पड़ता आपके नागौर में। आज तो डिडवाना कुचामण में आता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन जो होगा इसका उत्तर होगा क्या, सी ऑप्शन। आओ अगले प्रश्न पे, बताओ। शैव संप्रदाय से रिलेटेड कुछ युग्म दिए गए हैं, और आपको इसमें से सही विकल्प कौन सा नहीं है इसकी पहचान करनी है। शानदार क्वेश्चन है, बता दो भाई। शैव संप्रदाय का सर आपसे कल्चर पढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है, और आपसे हिस्ट्री भी पढ़नी है। मैं कल्चर ही पढ़ाता हूँ भाई फिलहाल, और पढ़ेंगे जब हिस्ट्री तब बता देंगे तुम्हें, निश्चित रहो, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, डी बता रहे हैं। शैव संप्रदाय की जानकारी गोसुंडी अभिलेख से मिलती है, पहला ही गलत है। अरे गोसुंडी अभिलेख से वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिली है, वैष्णव की, इसीलिए तो गलत होता है प्रश्न। और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। माहेश्वर कहा गया, प्रमुख पीठ एक लिंगी है, शैव संप्रदाय के प्रमाण कालीबंगा से मिले, सही है। गई भैंस पानी में, ढूंढ के लाओ, तालाब में है कि नदी में है, कहाँ बैठी है। चलो, माऊजी का प्रमुख केंद्र मानिंदा मठ किस जिले में स्थित है। मानिंदा मठ नामक स्थान पर माऊजी ने तपस्या की थी, तपोस्थली इनकी। बता दो मित्रों, ये मानिंदा मठ किस जिले में स्थित है, इसका उत्तर क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो माऊजी का सवाल आए, एक ही जिला ध्यान रहे, और वो जिला आपका आता है कौन, डूंगरपुर आता है। तो शानदार तरीके के साथ में आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगला पढ़ो। निम्न में से कौन सा एक भाग चोपड़ा ग्रंथ से संबंधित नहीं है। बता दो भाई, चोपड़ा ग्रंथ से रिलेटेड। चोपड़ा ग्रंथ 5 भाग में है, उनमें से देख लो कौन सा नहीं है। प्रेम सागर, आनंद सागर, मेघ सागर, करुणा सागर। बताओ रे कौन सा सागर नहीं है। आया उत्तर, बिल्कुल करुणा, याद रख लेना बिल्कुल। तो आनंद सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, शाम सागर, इस तरीके से नाम थे, डी है। चलो भाई अगला प्रश्न ये है, और ये प्रश्न बता दो फटाक से, क्या उत्तर हो सकता है इसका, बताओ फटाक, बताओ कमेंट कर दो। हाँ भाई, कलयुग के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध संत हरिदास, जिसने कौन सा संप्रदाय चलाया था, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। चलो भाई, कलयुग का वाल्मीकि हरिदास को कहते हैं, उनका संप्रदाय ये कौन सा, निरंजन है। अब देखना थोड़ा सा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि राजस्थान के वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो राजस्थान के वाल्मीकि पूछे तो ध्यान रखना कवि माघ को कहते हैं। प्रश्न आता है मित्रों, कवि माघ का जन्म कहाँ हुआ, ये बीनमाल में हुआ था, बीनमाल पड़ता जालोर में।
एक सवाल आता है, इन्होंने एक संस्कृत की रचना की थी, उसका नाम है शिशुपाल वध। संस्कृत की रचना है और इसको लिखा था कवि माघ ने 8वीं शताब्दी में। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, तगड़ा प्रश्न है, 2-3 बार आ चुका है, आता रहता है और याद रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न बताओ। अगले प्रश्न से पहले जानकारी दे दूं, राजस्थान जीके का ये अभ्यास बैच जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब कुछ है और 51 रुपये में है, जिसको भी लेना है ले लेना। राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, ओनली 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। यह भी बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको मिलेगी, मंथली और अपने टॉपिक वाइज करंट। राजस्थान जीके की कॉम्बो टेस्ट सीरीज, एक तो मित्रों 15 अगस्त और एक आपके 21 अगस्त, ये 2 दिन आपके पास है। 15 अगस्त के दिन और 21 अगस्त के दिन, ये 2 दिन आपके पास है। हमारी जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है ये आपको मिलेगी 26 रुपये। बाकी दिव्य दृष्टि की सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी 21 को, वो 26 रुपये में। ये दक्ष बैच है आपके कल्चर का, थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, करंट है, इसके अंदर आरबीएससी है। ये दक्ष बैच मिलेगा ओनली कल के लिए मात्र 49 रुपये में। जिसको लेना है ले लेना। तगड़ा और जोरदार कंटेंट इस बैच के अंदर हमने अवेलेबल करवाया, शानदार। और जितने भी हमारे लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, उन पर 90% की छूट रहेगी, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा पोस्टर। आगे देखो, आचार्य तुलसी ने किस वर्ष अणुव्रत आंदोलन चलाया था? ये आचार्य तुलसी जानते हो आप, इनका संबंध किससे रहा है? जैन धर्म से। और जैन धर्म से संबंधित आपको एक संप्रदाय पता होना चाहिए, उसका नाम है तेरापंथ। तेरापंथ नाम का जो संप्रदाय है यह आपके एक व्यक्ति ने शुरू किया था, उनका नाम है आचार्य भिक्षु जी। तो आचार्य भिक्षु जी, आचार्य भिखण जी ने तेरापंथ नाम का संप्रदाय चलाया था, ध्यान रखना। और ध्यान रहे भाई, ये आपके जो आचार्य तुलसी का अणुव्रत आंदोलन है ये चला है कब? 1949 में। उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भर्तृहरि के बारे में कौन सा एक विकल्प है जो आपको मित्रों इसमें सही नजर नहीं आ रहा? बताओ भाई। शानदार प्रश्न है, भर्तृहरि के बारे में पूछा है और 2026 में आ सकता है क्वेश्चन, याद रख लेना। बता दो फटाक से कमेंट करके क्या उत्तर होगा इसका। चलिए मित्रों फटाफट से बता दीजिएगा, शानदार तगड़ा प्रश्न आपका हो जाएगा इस तरीके से और इसका रिप्लाई कर दो, ठीक है। चलो बहुत खूब बहुत खूब, क्लास को भी लाइक और शेयर कर दिया करो। चलो बहुत बढ़िया। डी और सी आ रहा। भर्तृहरि उज्जैन के शासक थे, बिल्कुल सही है। रानी पिंगला के कारण राजपाट त्याग करके सरिस्का को तपोस्थली बनाया। भर्तृहरि का संबंध नाथ संप्रदाय की वैराग्यपंथी से रहा और यह आपका डी ऑप्शन गलत है कि राजा